जय हिंद दोस्तों। इस दुनिया में ये कहावत है कि सबसे अच्छी सेना कौन सी है। शायद इसका सवाल हमें नहीं पता, लेकिन सबसे जवान किसके ताकतवर हैं, जवान कितने डेडिकेटेड हैं, वो सब कोई करता है भारतीय सेना। यानी भारत की सेना के जो जवान हैं वो सबसे ईमानदार और डेडिकेटेड और बहादुर होते हैं। इसका परिचय उन्होंने 1962 में दिया था। पीटी सूट पहनकर -50 डिग्री टेम्परेचर लेह में उन्होंने लड़ाइयां लड़ी थी, भूखे पेट लड़ाई लड़ी थी, पीछे नहीं हटे थे। मशीनें कम थी, हथियार कम थे, सोर्सेस कम थे, लेकिन जज्बा पूरा था। और वही जज्बा है जो दुनिया इसको सलाम करती है। फिर उस जज्बे को जब भारतीय सेना के जवान मजबूत हैं तो ये जवानों में अग्निपथ योजना क्यों? और ये सवाल कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद साहब, यानी लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब का आपने चेहरा देखा होगा टीवी पर। भारतीय सेना के बड़े अधिकारी रहे और बड़े बड़े विचारक रहे। उन्होंने क्या कहा है, अब आगे हम बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर हमारे लिए मौत की घंटी जैसे हैं, यानी सशस्त्र बल सेनाओं के लिए मौत की घंटी, डेथ नेल उन्होंने इस पे कहा है। इसका मतलब अब मैं आपको बताता हूं कि यूनिटी के अंदर जो जवान होता है नाम नमक और निशान के लिए काम करता है। वो उस समय ये नहीं देखता है कि मेरे पीछे कौन है क्या है, लेकिन ये जो आपके अग्निवीर होंगे वो अपने दिन गिनेंगे, अपने सप्ताह गिनेंगे, अपनी सैलरी गिनेंगे। और ये लोग जब उस डिटैचमेंट के साथ होंगे, चाहे सेक्शन लेवल पे हो, चाहे ट्रुप लेवल पे हो, चाहे कंपनी लेवल पर, हमेशा अपने जान को बचाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे लोग दूसरों को जोखिम में डालते हैं, ऐसे लोग उस डिटैचमेंट के लिए घातक होते हैं। उन्होंने चैलेंज करके कहा। आज अग्निपथ योजना लागू हो गई है, लेकिन किसी भी सीनियर अधिकारी ने इसका खुल करके पक्ष नहीं लिया है। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, एक्सेप्ट जो कि प्रोटोकॉल के अंदर है, चाहे वो पार्टी प्रोटोकॉल में हो, चाहे वो फौज के अंदर हो। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि ये लोग जाकर के ये इतना बड़ा हथियार, इतनी बड़ा इक्विपमेंट को कैसे ट्रेंड हो सकते हैं, ये हमारे तो समझ से परे। शायद इस योजना में किसी अधिकारियों को शामिल करना था, जेसीयू लेवल तक शामिल कर सकते थे। क्या उन्हें नहीं पता कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है? उन्होंने चैलेंज करके कहा, फौज में एडमिनिस्ट्रेशन काम होता है, फौज में ट्रेनिंग होती है, फौज में ऑपरेशंस होते हैं, फौज में एक्सरसाइज होती है, फौज में स्पोर्ट्स होते हैं। इनको 4 साल नौकरी कराने के लिए जो यूनिट का एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो बीएचएम सीएचएम हो, चाहे वो सीनियर जेसी हो, एसए हो, जे हो, सूबेदार मेजर हो, या कंपनी कमांडर्स हैं, इन्हें डिप्लॉय करने से पहले 100 बार सोचना होगा कि ये कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी हैं, इनको एडजस्ट करें तो करें का। आखिर में आप भी जानते हो ये एडमिनिस्ट्रेशन काम के अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि यूनिट की कितनी भागम भाग है, एक मैन पावर की कमी निरंतर होती जा रही है। ऐसे में इन लोगों को आप कितना ट्रेंड कर सकती है यूनिट, या सेंटर में भी ट्रेनिंग नहीं है, तो ये कितने लाभकारी हो सकते हैं। उन्होंने सीधा कहा है कि अग्निवीर कभी जोखिम नहीं ले सकते और ये सेना को कमजोर करने के लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब की बात से सहमत हूं, सैल्यूट करता हूं कि आज आकर के ये सारी बातें एक पटल पर रख रहे हैं ताकि हम और आपको समझ में आए। हम और आपका मतलब है जो जवान, जो जिन्होंने इनसे काम लेना है। दोस्तों, फौज में कहते हैं तो ऐसे लोग आ जाएंगे तो काम करना आसान हो जाएगा और काम कराना मुश्किल हो जाएगा। शायद ये कहावत सत्य होती नजर आ रही। धन्यवाद दोस्तों।